तो देखिए, आज की क्लास के अंदर हम लोग समझेंगे कुछ टूल्स के बारे में। आपने ऑन पेज एसईओ को समझा, ऑफ पेज एसईओ को समझा, एसईओ की एल्गोरिदम्स को समझा। अब हम कुछ सॉफ्टवेयर्स को, कुछ टूल्स को समझेंगे जिससे कि हमारी एसईओ के अंदर हेल्प हमें मिले। तो मैं टूल्स में जो सबसे बड़ा जो टूल है उससे स्टार्ट करूंगा आज। तो कौन से ऐसे टूल्स हैं वैसे? तो देखिए, सबसे पहला जो टूल है वो है गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल। अब सबसे पहले हमें इन दोनों में डिफरेंस को समझना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सो देखिए, गूगल एनालिटिक्स का जो मेन यूज है वो है एनालिसिस के लिए। ठीक है, दिस टूल हेल्प यू टू एनालाइज योर वेबसाइट। आपकी जो भी वेबसाइट है उसको एनालाइज करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, या आप ये कह सकते हो आप कि ये हमारा ट्रैफिक एनालिसिस या ट्रैफिक एनालाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब एनालाइज क्या करोगे आप? एनालिसिस क्या करोगे? ट्रैफिक एनालिसिस करोगे। ठीक है, क्या करोगे आप? ट्रैफिक एनालिसिस करोगे। अब गूगल सर्च कंसोल क्या है? गूगल सर्च कंसोल आपको एसईओ का एनालिसिस करने में हेल्प करता है कि जो आप एसईओ कर रहे हो या आपकी जो वेबसाइट है उसका क्या स्टेटस है। एक एग्जांपल के लिए, अगर आप अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं तो वो वेबसाइट आपकी क्रॉल हो रही है या नहीं हो रही, इंडेक्स हो रही है या नहीं हो रही, इससे रिलेटेड रिजल्ट्स हमें पता चलते हैं सर्च कंसोल के। गूगल सर्च कंसोल को, जो गूगल सर्च कंसोल है उसको हम गूगल वेबमास्टर टूल भी कह सकते हैं। ये एक वेबमास्टर टूल है जो कि आपकी जो एसईओ की परफॉर्मेंस है वो इसमें हमें पता चलेगी। ठीक है, लेकिन गूगल एनालिटिक क्या करेगा? गूगल एनालिटिक्स से हमें जो हमारा ट्रैफिक है, ट्रैफिक यानी कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे डिफरेंस को समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंस रहेगा इसमें। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो वेबसाइट के जो विजिटर्स होंगे उनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि टोटल विजिटर्स हमारी वेबसाइट पे कितने आए हैं इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, कौन सी कंट्री से आए हैं इसके बारे में पता चलेगा, कौन से स्टेट से आए हैं इसके बारे में पता चलेगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लाइक जो हमारे पास ऑडियंस, हमारे विजिटर हैं, उसका जेंडर क्या है, यानी कि जो हमारी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है वो किस जेंडर की है, लड़के हैं या लड़कियां हैं, किस एज ग्रुप की हैं। ठीक है, कौन सा मोबाइल यूज करके हमारी वेबसाइट पर आए हैं, मोबाइल का स्क्रीन साइज क्या है, या डेस्कटॉप को यूज किया है, यानी कि कौन सी डिवाइस को यूज किया, कौन से इंटरनेट को यूज किया, ये भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन से इंटरनेट को यूज किया है। लाइक अब कोई यूजर है जो जियो का है, कोई यूजर है जो एयरटेल का है, कोई यूजर है जो हैथवे का है, डिफरेंट कंपनीज है। तो हमें हमारे जो विजिटर्स होते हैं उसका एक स्नैपशॉट यहाँ पे मिलता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आए, कहां से आए, कैसे आए। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा और भी बड़ी सारी चीज। हम अगर रियल टाइम देखना चाहें, रियल टाइम यानी कि अभी हमारी वेबसाइट पे कितने लोग अवेलेबल हैं, हम वो भी चेक कर सकते हैं। हम पेजेस का फ्लो यूजर का फ्लो देखना चाहें, यूजर फ्लो यानी कि कौन सा पेज पे यूजर जा रहा है, वो भी चेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए, एक यूजर आया होम पेज पे। ठीक है, अब होम पेज से वो गया अबाउट अस में,
अबाउट अस से वो गया सर्विसेज में, सर्विसेज से वो गया कॉन्टेक्ट अस में। तो ये यूजर का फ्लो, हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे यूजर का फ्लो है। ठीक है, कि वो इतने सारे पेजेस में जा रहा है। अब कुछ कोई ऐसा यूजर होगा जो होम पेज से एग्जिट कर देगा, कोई होगा अबाउट अस से एग्जिट कर देगा, कोई होगा सर्विसेज से एग्जिट कर देगा, कोई होगा कॉन्टेक्ट अस से एग्जिट कर देगा। तो यूजर का फ्लो क्या है, यूजर अगर आ रहा है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर अगर आज 100 लोग आए, तो वो किस किस पेज में जो है वो डाइवर्ट हो गए। 100 लोग आए, होम पे आए, अबाउट अस पे आए, ठीक है, उसके बाद फिर कॉन्टेक्ट अस पे आए, सर्विसेज पे आए, ये डिवाइड होते चले जाए। क्लियर? तो रियल टाइम डेटा भी हम देख सकते हैं, यूजर का फ्लो भी देख सकते हैं, कौन से पेजेस के ऊपर ज्यादा विजिटर्स हैं इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। हर एक चीज हम अपने विजिटर्स की ट्रैक कर सकते हैं। काफी सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि क्या सर हमें फोन नंबर भी मिल जाएगा, तो फोन नंबर तो वो कोई पुट करेगा तब हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी वेबसाइट पे किसी ने विजिट किया और उसका हम फोन नंबर भी निकाल लेंगे या एड्रेस भी निकाल लेंगे। काफी सारे कैंडिडेट ये सोच रहे हैं। सिर्फ आप अपने विजिटर की इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे कि हमारी वेबसाइट के ऊपर उसने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है और उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड यानी कि कौन सी कंट्री से है, कौन सा जेंडर है, कौन सा मोबाइल है, कौन सा डेस्कटॉप है, कौन सा इंटरनेट है, ये सब। अब इससे होगा क्या, इससे हमारी वेबसाइट का जो एनालिसिस है वो हो पाएगा, जिससे कि हम लोग अपना एक वेबसाइट का एक ओवरव्यू समझ पाएंगे कि हमारा जो विजिटर है वो आकर के क्या कर रहा है। अब मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर आया, आते ही चला गया, यानी कि आपका एक लैंडिंग पेज जो है वो एक अच्छा लैंडिंग पेज नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगा इसलिए वहां से उसने एग्जिट कर दिया। अब एक विजिटर आ रहा है जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर जो है लाइक एक पेज से दूसरे पेज को पढ़ रहा है, एक पेज से दूसरे पेज पे विजिट कर रहा है, तो यानी कि आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन वो लेना पसंद कर रहा है। क्लियर? उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि गूगल सर्च कंसोल में क्या होगा। तो देखिए गूगल सर्च कंसोल में सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्क है गूगल सर्च कंसोल का, वो है क्रोल करवाना। आपने अपनी वेबसाइट बनाई, अब वेबसाइट बनाने के बाद आप चाहते हैं गूगल पर ये क्रोल हो जाए। क्रोल यानी कि गूगल हमारी वेबसाइट पे विजिट करे, गूगल हमारी वेबसाइट को पढ़े। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गूगल सर्च कंसोल में जाकर के हमें क्रोल रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, तभी हमारी वेबसाइट गूगल क्रोल करेगा। क्लियर? डेली आप कर सकते हैं। आप कोई भी नया पेज बनाओगे तो नया पेज बनाते ही आप जो है उसको क्रोल रिक्वेस्ट सेंड करोगे। ठीक है, आपका इंडेक्स स्टेटस क्या है, यानी कि आपके कितने पेजेस जो है इंडेक्स कर रहे हैं, कितने पेजेस आपके इंडेक्स कर रहे हैं, इंडेक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, ये सब चीजें आपको इंडेक्स स्टेटस में पता चलेगी। यानी कि हमारे सर्च कंसोल के अंदर ही इंडेक्स स्टेटस का कॉलम होगा, उसमें पता चलेगा। मोबाइल कोई मोबाइल यूजेबिलिटी इश्यू तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, उसके बारे में पता चलेगा। अब मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट को मैंने मोबाइल में ओपन किया और वो प्रॉपर ओपन नहीं हो रही, तो वो हमें गूगल सर्च कंसोल में हमें एरर दिख जाएगा कि ये मोबाइल में प्रॉपर ओपन नहीं हो रही, प्रॉब्लम आ रही। वेबसाइट के जो एरर्स होंगे, एरर्स यानी कि किसी भी तरीके की कोई ऐसा एरर जिससे कि यूजर जो है उसको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। मान लीजिए आप यूजर किसी पेज पे जा रहा है और वो पेज ओपन नहीं हो रहा, तो वो वेबसाइट एरर के अंदर आपको वहां पे शो करेगा। आपकी वेबसाइट में कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू तो नहीं है, यानी कि कोई वायरस तो नहीं है, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। अगर आपका कोई यूआरएल ऑलरेडी रैंक कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ऑलरेडी रैंक कर रहा है, ठीक है, उसको अगर आप रिमूव करवाना चाहते हो तो आप यहां से रिमूव भी करा सकते हो। ठीक है, यानी कि गूगल सर्च कंसोल से आप किसी पर्टिकुलर यूआरएल को ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। अब मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट पे किसी ने, आपके कॉम्पिटिटर ने ऑफ पेज एसईओ कर दिया, यानी कि कुछ ऐसी जगह पे लिंक बना दिया जहां पे नहीं बनाना चाहिए था। अब आपको क्या होगा, आपको तो डी रैंक कर दिया जाएगा।
तो आप अपने लिंक्स का जो स्टेटस है, लिंक का स्टेटस यानी कि आपके जो बैक लिंक्स है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप जितने भी ऑफ पेज के लिंक बनाओगे, जितने भी आपकी वेबसाइट के ऑफ पेज के लिंक बनेंगे ऑफ पेज में, वो सारे यहाँ पे आपको शो होंगे। क्लियर? तो सर्च कंसोल के अंदर हम ये सब चीजों का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बड़ी सारी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं गूगल एनालिटिक्स के भी और गूगल सर्च कंसोल के। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। सब बताएंगे यस और नो, क्लियर है कि नहीं?